हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है क्लास 10th का, और ये इंग्लिश का चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें जासूस भी होने वाले हैं, राइटर भी होने वाला है। तो मज़ा आने वाला टॉपिक है और सच में मज़ा आएगा भी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या इसके अंदर एग्जैक्टली। तो द मिडनाइट विजिटर के अंदर सबसे पहले हम कैरेक्टर समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें 3 ही कैरेक्टर्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमने वाली है, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर है ऑजिबल जो कि एक स्पाई है, स्पाई मैन। दूसरा है फॉलर जो कि एक राइटर है, और एक है मैक्स, वो भी स्पाई करता है। मतलब इसमें 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्पाई जासूस का काम कर रहे हैं, एंड एक फॉलोअर है जिसका नाम फॉलोअर है, वो राइटर का काम कर रहा है इस मिडनाइट विजिटर के अंदर। तो देखते हैं कि क्या स्टोरी है, क्या क्या ये काम कर रहे हैं इसके अंदर। चलो, तो जो ये फॉलोअर है ना, ये काफ़ी एक रोमांटिक राइटर है। मतलब ये रोमांटिक चीज़ें लिखता है, जैसे कैसे रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं और रोमांटिक नोवेल्स होते हैं, रोमांटिक मूवीज़ होती हैं। तो उसी तरीके से ये जो फॉलोअर है, ही इज़ अ रोमांटिक राइटर बेसिकली। और ये जो ऑजिबल और मैक्स हैं, दे आर स्पाई। तो ये जो ऑजिबल होता है, जैसे स्पाई हम सोचते हैं कभी भी जो मास्क वगैरह लगाते हैं ना, एंड हमें लगता है बड़ा सिग्मा से होंगे कि मज़ा, ये सोचते हैं हम जैसे। तो ये फॉलोअर भी सोचता है कि अब ये क्योंकि रोमांटिक राइटर है, तो अगर मैं ऑजिबल से मिलूँगा क्योंकि वो स्पाई है, तो काफ़ी अच्छी मैं एक रोमांटिक स्टोरी, उसकी कहानी सुन के मैं उसको लिख सकता हूँ। तो काफ़ी मेरा अच्छी राइटिंग एक बनेगी। तो जब वो जाता है तो वो काफ़ी थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि जैसा हम सब इमेजिन करते हैं कि भाई लंबा चौड़ा इंसान होगा एंड काफ़ी मस्त उसके जॉ लाइन होंगे ये वो, तो वैसे ही जो राइटर फॉलोअर है वो भी यही सोच के जाता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसका उल्टा निकलता। ऑजिबल ऑजिबल बड़ा एक मोटा सा इंसान होता है, ठीक है, और उसकी अच्छी खासी एज होती है, पूरा तोन वगैरह निकला होता है पेट का। एंड जब वो दरवाज़ा खोलने से पहले उसकी लाइट्स ऑफ होती है, जब वो लाइट ऑन करता है वो खुद ही बोलता है कि तुमने तो ये सोचा होगा ना कि मेरी काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी हूँ, कि मैं 6 फीट टॉल हूँगा, ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा, पर तुम थोड़े निराश हो गए होगे मुझसे मिल के। तो फॉलोअर ऑब्वियसली उसका मन रखने के लिए कहता है नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सोचा तो था ऐसा। तो फिर वो उसको अंदर इनवाइट करता है अपने रूम के, होटल रूम। वो फ्रेंच होटल में रहता है 6 फ्लोर के ऊपर, ठीक है ना। तो जब वो जाता है राइटर उसके रूम के अंदर, तो फिर वो मतलब उसे पूछता भी है कि आप एक स्पाई का काम कैसे करते इतने मोटे घूसट से। तो फिर उसके बाद ये जो मैक्स है ना, ये अब जाहिर सी बात है कि कभी भी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जहाँ पे मान लो कोई शॉप है, सबसे कॉमन एग्जांपल हो, जैसे अगर आपके घर के बाहर 2 शॉप खुल जाए, एक अंकल पहले से ही, और वहाँ पे कोई नया शॉपकीपर आ जाए, तो फिर लड़ाई भिड़नी तो पक्की है। और एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो कि एक आपका घर है और एक आपके नेबर का घर है, और आप दोनों ही रेंट पे दे रहे हो। मान लो आप पहले से रेंट पे दे रहे हो, अब आपका एक कॉम्पिटिटर आ गया जिसने घर बना लिया और वो भी रेंट पे दे रहा है, तो आपको गुस्सा तो आएगा ना। तो अब जैसे यहाँ पे भी जब इस कहानी में 2 स्पाई हैं, तो यहाँ पे तो मज़ा आना बनता है। तो बिल्कुल ऐसा ही मज़ा है। ये जो मैक्स ऑजिबल है, इनकी बनती नहीं है। मैक्स हमेशा इसको परेशान करने की सोचता है, तो वो क्या करता है ना कि कुछ पेपर्स जो होते हैं जिस पे काफ़ी कंटेंट्स होते हैं जो कि फॉलोअर मतलब राइटर को काम आएंगे, तो ऑजिबल इसको बोलता है कि हाँ तुम वेट करो, तुम्हारे पेपर्स जो है आ जाएंगे 1-1.5 घंटे के अंदर। और वो वैसा ही करता है। उसको फिर ऑजिबल जो है राइटर को थोड़ा शैम्पेन वगैरह देता है, एंड वो लोग बातें कर रहे थे। तो उतने ही में ही जो मैक्स है ना, ये किसी तरीके से बालकनी के थ्रू की विंडो के थ्रू घुस आता है ऑजिबल के रूम में, होटल रूम में। फिर ऑजिबल बोलता है तुम आए कहाँ से, तो वो कहता है कि मैं बालकनी के थ्रू आया हूँ। तो फिर वो कहता है अरे तुम बालकनी से क्यों आए, तुम तो ईज़िली मेरे खिड़की से आ सकते थे। तो उसने कहा खिड़की से कैसे, तो उसने बोला कि जिस बालकनी से तुम आए हो ना, उसके थोड़े से नीचे जो है मेरे कमरे की खिड़की है। तो फिर वो इस बात को सच मान लेता है। एंड फिर क्या होता है ना कि इसने ऑजिबल ने फॉलोअर के लिए कुछ चाय या क्या ऑर्डर किया था। तो जब वो आता है, तो जब बेल बजाता है ना, तो मैक्स को लगता है कि शायद इसने पुलिस को बुला दिया, पुलिस आ गई, तो ये डर के भाग जाता है। तो जब ये भाग जाता है बालकनी से, तो फिर पता चलता है कि उसकी जो ऑजिबल की रूम से कोई भी बालकनी से खिड़की कनेक्टेड है ही नहीं। मतलब ऑजिबल ने इसको बेवकूफ़ बनाया था। और जब फिर वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वेटर आया है। तो फिर फॉलोअर कहता है कि तो वेटर है, तो ऑजिबल कहता है कि हाँ मुझे पता था कि वेटर है, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था, मुझे पता था कि पुलिस नहीं है, और ना ही मेरे कमरे के साथ जो रूम है वो किसी बालकनी से अटैच है, ऐसा वैसा। तो मतलब इसने इसको बड़ी अच्छी कहानी
सुनाई थी मैक्स को ऑजिबल ने कि मतलब मैंने कितनी बार होटल वालों को कंप्लेन की कि तुम लोग ये मेरा रूम ठीक करवा दो, पर उन्होंने बोला कि हम करवा देंगे, पर उन्होंने अभी तक ठीक नहीं करवाया ऐसे वैसे। और ये कनेक्शन है कि मेरे जो बालकनी है वो उससे मेरे रूम की खिड़की कनेक्टेड, और वो इसके बाद में आ भी जाता है और बेवकूफ़ बन जाता है। और फिर ये जो पेपर है ये पॉसिबल फॉलोअर राइटर को दे देता है, जो कि उसके काम आने वाली है, ठीक है ना। और जो वेटर इन लोगों का ऑजिबल का सामान उसके कमरे तक लाता है उसका नाम होता है हैरी। तो वेटर को वो ऑब्वियसली थैंक यू बोलता है एंड टिप्स देता है। तो कहने का मतलब ये है कि द मिडनाइट विजिटर में कैसे दो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक स्पाई का रोल प्ले कर रहा है और एक रोमांटिक राइटर है जिसको अपने कंटेंट की ज़रूरत है। और उसने सोचा था कि ऑजिबल बीइंग एन स्पाई ही ही मस्ट बी वेरी हैंडसम, ही मस्ट बी good looking guy, he must be having a romantic story and many more things that a writer thinks for a romantic actor or someone who is doing the job of spy, but nothing comes true and उसका जो होता है सारा एक तरीके से भ्रम ही टूट जाता है, मतलब वो देख के एकदम वो चौकन्ना सा रह जाता है। और यही है इसकी स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। आई होप इट्स क्लियर एंड इफ इट इज़ देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।